इस शिफ्ट में हम 15 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हियर इज क्वेश्चन फर्स्ट। 10x कितना दिया हुआ है? 15। सेकेंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x। यहाँ से हम सेकेंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10x का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p माइनस 5m इसके इक्वल दिया हुआ है 5 के। pm कितना है? 6। 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9a स्क्वायर है, 9p स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है? 3p का, माइनस 25m स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5m का। उसको अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा? 3p माइनस 5m, 3p प्लस 5m। 3p माइनस 5m की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी नहीं पता है? 3p प्लस 5m, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकाली जा सकती है? 3p प्लस 5m क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 3p माइनस 5m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5। pm का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है? 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये हमें निकालना है। कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 इंटू 4 20 इंटू 18 360। तो ये कितना आ गया है? 385। इस वैल्यू को हम किस में पुट कर सकते हैं? यहाँ इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 इंटू 385, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 दिया हुआ है, हमें निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या किया जाएगा? x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 17 प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। 2xy यहाँ से कितना आएगा? 8, और xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हमें निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे निकलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, माइनस 2 इंटू जो फर्स्ट टर्म होती है a और जो सेकेंड टर्म होती है b, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 17 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू 4 है, 17 माइनस 8 कितना आएगा? 9। सो 9 इज द आंसर ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक ट्रायंगल है ABC, तो क्या करते हैं हम? एक ट्रायंगल बनाएंगे। दिस पॉइंट इज ABC। ये जो एंगल है 66 डिग्री, ACB 44 डिग्री। अब क्या कह रहा है? AB जो साइड है और AC साइड उनको एक्सटेंड किया जाता है, ओके, और AC साइड को भी एक्सटेंड किया जाता है। अब एंगल B और C का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल है इनका बाइसेक्टर, ठीक है। ये एंगल एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कोई I है, तो एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो A कैसे निकाला जा सकता है? 180 माइनस 66 माइनस 44। 180 से हम 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 70। और BIC कैसे निकाल सकते हैं?
90 माइनस ए जो एंगल होता है डिवाइडेड बाय 2, 90 माइनस 70 का हाफ करेंगे कितना आएगा 35, एंगल कितना हो गया 55 डिग्री। BIC यही हमसे पूछा गया है, ये एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक पर्सन है जो कि किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट करता है, ओके। बी सेकंड पर्सन है जो उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा 84। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्होंने कितने दिन काम किया, इनकी टोटल एफिशिएंसी 19। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्होंने टोटल काम किया 3 दिन, तो कितना यूनिट काम किया 57। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 84 से हम क्या कर लेंगे 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 27 यूनिट। अब ये जो 27 यूनिट है इसे सी ने पूरा किया है कितने दिनों में 9 दिनों में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 3। तो टोटल 84 जो यूनिट है उसको करने में सी कितना टाइम लेगा 84/3 कितने टाइम लेगा 28 डेज। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा कर लेगा। सी की एफिशिएंसी 3 है, 84/3, 84 क्या है टोटल वर्क है 84 यूनिट, 84 को 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 28 डेज। तो सी अकेला उस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं मार्क्ड प्राइस पे। पहला डिस्काउंट 40%, दूसरा जो डिस्काउंट है वो दिया गया है 20%, और ये इन दोनों का जो टोटल डिस्काउंट मिला के कितना हो रहा है 988। हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो पहला डिस्काउंट 40, दूसरा डिस्काउंट कितना है 20, तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं। पहला जो डिस्काउंट है प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 60 माइनस 8 कितना हुआ 52% हुआ टोटल डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है 52% किसके इक्वल है 988 के, है ना। 1% किसके इक्वल होगा 52 98 से डिवाइड करेंगे, 98 को 52 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, उसके बाद 4 6 8 और उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से 9 से। तो 100% मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा 1900। सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद क्या हो जाता है, जो सम था उसका 45% हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें पता है सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना 45/100, ठीक है, इज इक्वल टू जो अमाउंट थी, अमाउंट हम मान लेते हैं P ही मान लेते हैं, तो उसका 45% सिंपल इंटरेस्ट है। रेट हमें निकालना है, टाइम कितना टाइम 3 इयर्स, 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब वही जो कैंसिल होता है उसका आप कैंसिल करें, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं ए। थर्ड साइड को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो थर्ड साइड है वो 30 सेंटीमीटर स्मॉलर है किससे, बाकी जो दो इक्वल साइड हैं उनसे। तो क्या होगा a माइनस 30। एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, जो पेरीमीटर है वो ट्रायंगल का कितना है 3.6 सेंटीमीटर नहीं मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स का सम, है ना, और ये कितना है 3.6 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। 2a b की जगह क्या पुट किया जा सकता है a माइनस 30। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a कितना आ गया 130। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड 130, ये साइड भी 130, और ये कितनी आई 130 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, तो ये कितना आ गया 100।
ये जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं सब किस में है, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या करता है, सामने वाली साइड को हाफ में डिवाइड करता है। 100 थी, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50-50। तो हाइट जो है परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है 130, 50 कितना होगा 120। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 100, हाइट कितनी है 120, एरिया कितना आ गया 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी चीज़ को अगर हम मीटर स्क्वायर में पूछा गया है तो 0.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर किससे मिलके बनेगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके डायमेंशंस गिवन है, क्या है 24, 4, 10। इन्होंने पूछा है कि एक ऐसी रोड की लेंथ हमें निकालनी है जिसकी लेंथ क्या हो मैक्सिमम। तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, डायगोनल होगा। उसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्या किया जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, उसका क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 16 प्लस 100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो डायगोनल की वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, उस रोड की मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी जिसे हम उस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीनी है उसका प्राइस कितना बढ़ गया है 20%। इट मीन्स जैसे पहले अगर 100 था अभी कितना हो गया 20, 120। रेशो क्या हो जाएगा 5:6। कह रहा है कि कंजप्शन में कितना डिक्रीज होगा अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे। हमें पता है अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है सेम रहता है, इसमें अगर कोई चेंज नहीं आता है तो जो प्राइस है और जो कंजप्शन है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चेंज क्या हो जाएगा, 5 और 6 में डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, वही कितना 16 2/3%, 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को अगर 19,980 रुपए में बेचा जाता है तो एक इंसान को 15% की हानि होती है, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इनिशियल सेलिंग प्राइस और जो भी लॉस प्रॉफिट, ठीक है, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। ये कितना है 19,980 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस कितना है, परसेंटेज में लेते हैं वैल्यू हमेशा, 15 है, 100 माइनस 15 85 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 115। इसी को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। दो साइक्लिस्ट है, एक साइक्लिस्ट और ये है दूसरा साइक्लिस्ट, ठीक है, ए और बी पॉइंट पे। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 880 मीटर। एक की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड, दूसरे की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है जो फास्टर है, फास्टर साइक्लिस्ट है, जो तेज चलने वाला है, जो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, वो स्लो चलने वाले को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, ठीक है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, टाइम हम कैसे निकालेंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना है 880 मीटर डिवाइडेड बाय उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है 12 माइनस 8, कितना हो जाएगा 880 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 220। किसके अंदर, सेकंड के अंदर है सब, तो कितना हो जाएगा सेकंड के अंदर आ जाएगा। अगर मिनट में दिया हुआ है तो वही 60 से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनट के अंदर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर है
जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। इन्होंने पूछा है अगर उसी टर्म का, उसी संख्या का n को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, अगर 9n है उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या किया जाता है, पहले जो रिमाइंडर था उसका 9 टाइम्स डिवाइडेड बाय 6, 45 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहे हैं, नहीं। आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप 22-23 मिनट में इजीली क्या कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एवरेज भी, अगर आपकी जो तैयारी है एवरेज भी है तो आप 25 क्वेश्चन को 23 से 24 मिनट में कर सकते हैं। एक सेमी सर्कल है, ठीक है, उस सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 5.6 मीटर। पेरीमीटर निकालना है हमें सेमी सर्कल का, कितना होगा, 2r प्लस पाई आर। हमें क्या करना है, अभी हमें वैल्यूज पुट करनी है। 2r डायमीटर है 5.6 प्लस 22/7, हमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है, रेडियस। ये 5.6, ये जो कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर देंगे, और प्लस 8.8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14.4 मीटर। क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पैरामीटर जिसका डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 मीटर है। एक संख्या है 9685, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट जो पार्ट है उसका 1/4, सेकेंड पार्ट का 1/3, ठीक है, और थर्ड पार्ट का 1/6 क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो टर्म्स हैं उनका रेशियो कितना होगा, 9685 को किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 4:3:6। फर्स्ट पार्ट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय ये टोटल, क्या 4 + 3 + 6 इंटू 9685, कितना हो जाएगा, 4/13 इंटू 9685। सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2980। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट पूछा गया तो ये 4 की जगह हम क्या ले लेंगे, सेकंड पार्ट का 3 ले लेंगे। ऐसे ही अगर थर्ड पार्ट पूछा गया है तो हम 4 की जगह पे जो थर्ड पार्ट का जो रेशियो है 6 वो कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x - 4 sin x + 3 = 0। x का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। कैसे, sin² x - 4 sin x मिडिल टर्म होती है, स्प्लिट करना होता है। कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं -sin x - 3 sin x और -3 = 0। फर्स्ट जो दो टर्म है क्या कॉमन आ रहा है, sin x, यहाँ sin x - 1 है ना, यहाँ क्या कॉमन आएगा, इन दो टर्म में -3 कॉमन आएगा, sin x - 1 = 0, sin x माइनस क्या है 3 है, sin x - 1 है। यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। sin x की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 पे, तो ऑब्वियसली x कितना आ गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक पर्सन का, पहले 3 महीने में कितना है, 2400, एवरेज दिया हुआ है, तो पहले 3 महीने का टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 2400। ऐसे ही अगले 5 महीने में जो उसका एवरेज है वो कितना है, 3500। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगले 5 महीनों के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 17,500। अगले 4 महीने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, एवरेज
4800। तो टोटल कितना होगा, 4 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 4800 के साथ करेंगे, कितना आएगा, ठीक है। तो पूरे एक साल के लिए टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहा, इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये है 12 महीने का एक्सपेंडिचर। फिर सेविंग्स, सेविंग्स कितनी है उसकी, 3500। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये उसका क्या आ गया, इनकम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। ये जो है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r1, बड़े वाला जो सर्कल है, बिगर सर्कल, उसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2। तो रेडियसेस का जो सम है वो कितना है, 286। एरिया, ये जो रिंग है, ये जो एरिया है कितना दिया हुआ है, 50,336। ये क्या होगा, पाई इंटू माइनस क्या है, बिगर सर्कल से स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 22/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 r2 का समेशन और उनका क्या, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से r2 माइनस r1 कितना आ जाएगा, 50,336 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। r1 प्लस r2 कितना है, 286। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r2 और r1 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 112। अब r1 प्लस r2 का समेशन दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली निकाल सकते हैं। r1 और r2 की वैल्यू, एक बार क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे दोनों को, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेडियस 1 की वैल्यू आती है 199 सेंटीमीटर और r2 क्या होगा, 87 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 रेज टू पावर x प्लस 1 दिया हुआ है 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। अब बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती हैं, इक्वल। यहाँ से x कितना आ गया, 1। इसको हम इजीली यहाँ पुट कर देंगे, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट से भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वॉचेस हैं जिनको 560 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है, और एक को बेच दिया जाता है 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा जाता है 10% के लॉस पे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। हाँ, इस तरह से बेचने पे उस पे दोनों वॉचेस पे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। ये जो लाइन है इसके अंदर मिसिंग है, ऐड कर लेना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज करेंगे। किस रेशियो में आ गए, 2:3। इस तरह से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। 2/5 फर्स्ट जो वॉच है उसका प्राइस ऐसे आ जाएगा, सेकंड जो वॉच है उसका प्राइस किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, पहली जो घड़ी है उसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 224 और दूसरी जो घड़ी है उसका प्राइस कितना है, 336 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्टिकुलर सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल के लिए 12% के रेट पे कितना दिया हुआ है, 180। तो जैसा कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, P इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का भी क्या स्क्वायर। डिफरेंस जो है CI और SI के अंदर कितना है, 180। P रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12। पुट करो, बस इसी को सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो प्रिंसिपल है कितना आ गया, 12,500, यही इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोम्बस दी हुई है। रोम्बस क्या होती है,
जिसकी क्या होता है, चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, लेकिन ये जो एंगल होता है वो जरूरी नहीं कि 90 हो, लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे, और ये जो डायगोनल है वो हमेशा इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टीज हैं एक रोम्बस की। हमें ये जो रोम्बस है इसका एरिया निकालना है। इसकी एक साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और एक जो डायगोनल है वो कितना दिया हुआ है, 16, तो 16 हाफ कितना हो जाएगा, 8, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ से, ये जो स्मॉलर डायगोनल है उसकी हाफ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितनी आएगी, 36 का स्क्वायर रूट मीन्स कितनी, 6। तो जो दूसरा जो पहला जो डायगोनल है वो कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। दूसरा जो डायगोनल है वो कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है कितना, 6, हाफ निकाला है, और पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस हम ले लेंगे, ठीक है। अब एरिया जो होता है रोम्बस का क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो डायगोनल्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 16, 12, बस इसी को सोल्व कर लिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। cos x जो है माइनस साइन x, इनका जो डिफरेंस है 0 कब होता है, 45 पे, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 4 बेल हैं जो कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 8 मिनट के इंटरवल पर क्या होती हैं, बजती हैं। अगर वो 6 बजे बज गई, 6 बजे बजी, फिर उसके बाद किस टाइम पे वो अगेन एक साथ बजेंगी, ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो इंटरवल होता है उनका क्या निकालना होता है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो 3, 4, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 120। तो 120 मिनट बाद वो क्या होगा, दोबारा से बजेंगे। 120 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, 2 आवर। 6 बजे बजी थी, अभी कितने बजे बजेंगी, 8 बजे। बस यही इसमें पूछा गया। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 24 बल्लों और 32 हॉकी का, कितना, 8400। 24 बैट और 32 हॉकी, कितना दिया हुआ है, 8400। किसका निकालना है हमें, 3 बैट और 4 हॉकी का हमें क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। क्या कॉमन आ रहा है, सिंपली 8 कॉमन आ रहा है, वही 8 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 1050। तो 3 बल्लों और 4 हॉकी का जो प्राइस है वो कितना होगा, 1050 रुपये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम दिया हुआ है दो संख्याओं का 616, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 2, और एक संख्या दी हुई है 22, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है, सेकंड नंबर, उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के। एक नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर हमें निकालना है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है। तो सेकंड जो नंबर है उसको किस तरह से हम निकाल लेंगे, इजी। तो सेकंड जो नंबर है वो कितना, कौन सा होगा, 56 होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।